Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Tarot and you are watching me with my another reading. आज हम सभी लोग करने वाले हैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हमारी फैमिली के कम से कम नहीं तो आज हमारी फैमिली के टोटल 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस इज़ सच अ अमेजिंग थिंग जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना कितना अच्छा और प्राउड मोमेंट है आप सभी का। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी अनदर रीडिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप सभी का बहुत प्यारा सपोर्ट है। सीरियसली मैं आप सभी के इसी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सीरियसली आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, देखिए वो चाहे जैसे भी कमेंट्स हो, आई जस्ट लव देम। और आप सभी का सपोर्ट बहुत बड़ा है सीरियसली। ठीक है, हम एक जर्नी स्टार्ट करके आए हैं जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल डाउन से लेकर आज यहाँ तक। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है ऐसे लोगों के लिए जो सीरियसली काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों से निकल गुजरे हो। ठीक है, तो दिस जर्नी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और आप सभी इसका आदर कीजिएगा। अपनी जो भी जर्नी इस वक्त आपकी चल रही है, चाहे आपका अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, जो भी चल रहा है, आप सभी लोग खुश रहिएगा। ठीक है, और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे से मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और अभी हम और एम करेंगे। भगवान आप सभी को खुश रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। ठीक है, लेकिन याद रखिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आज मैं एक एनर्जी देख पा रही हूँ। देयर इज़ एन एनर्जी। देखिए, इस वक्त आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त पूरी तरीके से मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो एक रिट्रीट मोड में चला गया है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि कोई इंसान एकदम चिल मोड में चला गया हो। ठीक है, अभी उसे अपनी लाइफ की कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। वो बस बिल्कुल अपनी जीवन को बस जीना चाहता है। ठीक है, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की इस वक्त यही ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के लिए, जो कि एक एक वाइब दिखाता है। जैसे कि एक देखिए, एक वाइब दिखाता है जैसे कि नॉर्मली सबके साथ में अच्छे से सामंजस्य बनाकर चलने के लिए कुछ चीज़ें फैमिली की एंड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए, मैं नेचुरली अगर आपको बोलूँ तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से यहाँ कोई नेगेटिविटी है। ठीक है, लोग परेशान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी बीच में आने का एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए, आपके रिगार्डिंग जब उसने बोला तो वो ना बोल के, आई थिंक शायद उसने ना बोला बट उसको ये लगा उसके अपनों के ही द्वारा या उसके फ्रेंड्स के द्वारा या किसी के द्वारा उसको ये बता दिया गया कि शायद ये जो इंसान है जिसके लिए आप बात कर रहे हो या आप जिसकी साइड ले रहे हो, ये इंसान आपको भी धोखा दे सकता है, जैसे आपको पास में धोखे मिले हैं और लोगों से, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे
कि कुछ चीज़ें फैमिली से रिलेटेड हैं जो कि इस इंसान को स्टेबिलिटी, फैमिली, फाइनेंस के रिलेटेड इस इंसान को चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ में बना लेनी पड़ रही हैं, ठीक है, सामंजस्य बना लेना पड़ रहा है। यहाँ फैमिली भी है, यहाँ कोई फीमेल थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोस्टली आपका पार्टनर खुद ही मेंटली प्रिपेयर होके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सोचा आपके बारे में, और वो सोच सोच के इस मुकाम तक पहुँचा है कि वो आपके पास आएगा तो क्या आप उसके साथ में रहोगे, या अजीब सी एनर्जी है कि उसको आना तो है, लेकिन वो आने के लिए मतलब मन बनाए उससे पहले ही उसका मन हटा दिया जा रहा है, उससे पहले ही उसका जो मन है वो वहाँ से हटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, और अपने होशो हवास में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से ना चाहते हुए भी इसको अपनी फैमिली की वजह से, कुछ चीज़ों को, फिनांसेस को देखने की वजह से ये थर्ड पार्टी के ही साथ में रहना इस वक्त उचित समझ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सरेंडर मोड में है, ठीक है, बिल्कुल सरेंडर मोड में है। हालांकि थर्ड पार्टी के साथ में इसको कोई होप्स नहीं है, हाई एंड रिगार्ड्स में कोई होप नहीं है कि वो इसको खुशी रखेगा या रखेगी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान सरेंडर मोड में चला गया है। अब इस पे और भी ज़्यादा बर्डन्स आ गए हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि इसके जो बर्डन्स है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बर्डन्स भी इस टाइप के हैं कि शायद ये वहाँ से रुख नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इसने पहले ही शायद किसी थर्ड पार्टी को कमिटमेंट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है, आपको शायद पता नहीं था। अभी यहाँ पे ऐसा सिनारियो है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है इसकी आपके अगेंस्ट में तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आपके फेवर में ये नहीं है। आपको बायस्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है, और आपको कोई जस्टिस का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान का अचानक से मूड पलटा है, एंड अचानक से ये मतलब इन्होंने जैसे ये आपके पास आते आते रुक गए हैं, ठीक है। रुकने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं, जो स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, फैमिली है, वो इनकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, इनकी लाइफ में वही सब कुछ है, और वो शायद इनको थर्ड पार्टी से ही मिलती है, ओके। वो स्टेटस, वो पैसा, वो नाम, वो शोहरत, तो वो सब चीज़ें इनको उसी से ही मिलती है, ठीक है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका जो मतलब नेक्स्ट जो मूव होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। देखिए, इस इंसान के लिए मैं जानती हूँ आप लोग बहुत सैड, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई है इस इंसान की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इंसान है ये आपको केवल हराना चाहता है, हराने के बारे में, चीट करने के बारे में, धोखा देने के बारे में ये सोच रहा है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका जो इरादा है वो आपके साथ में रहने का नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी श्योर है, और मे बी ये इंसान अब थर्ड पार्टी के ही साथ में रहना चाहता है, ये इसने मन बनाया हुआ है। आज की रीडिंग में ऐसा आ रहा है, हो सकता है मे बी कल की एनर्जीज चेंज हो जाए। मे बी देखिए, अभी तक जो एनर्जीज आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही थी, ये अचानक से बदला। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ ये इंसान आपको अब ये चीज़ नहीं करना चाहता, ये इंसान आपको छोड़ देना चाहता है, ठीक है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ये भी सोच रहा है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहता आपके टुवर्ड्स। और अगर आपकी शादी में भी, अगर जैसे आपकी शादी ऐसे पॉसिबल हो भी सकती है, तो भी ये इंसान आपको शादी के लिए नहीं कर सकता। या तो इसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर ये आपको केवल टहला रहा है, ठीक है। या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसने पास्ट में ना बहुत सोचा है, कि आपके बारे में सोच सोच के इसने ना बहुत
आंसू बहाए हैं, इसने आपको बहुत याद किया है, इसने शायद ये सोच के बैठा है ये इंसान कि चाहे फीमेल है या मेल है जो भी है, कि इसने बहुत ज़्यादा देख लिया है आप चीज़ों को, अब ये आगे नहीं बढ़ना चाहता इधर, ठीक है। क्योंकि ये अपने केवल मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे इसे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ में रहता हूँ तो मुझे डबल फ़ायदे हैं। यहाँ तो मेरी फैमिली भी खुश रहेगी और साथ में मेरे ऊपर कोई बोझा भी नहीं आएगा। तो मुझे अब यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए, इट्स बेटर। और ये यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको इस वक्त बिल्कुल, मतलब आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी क्यों एनिमीज़ जैसी वाइब्स आ रही है इस इंसान से, बट दिस पर्सन डू नॉट वांटेड टू गिव यू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना इस इंसान के जो एक्चुअली में इसको ऐसा लगता है कि अभी मेरी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी सही हो गई हैं, स्टेबल हो गई हैं, ठीक है ना। चीज़ों को देखते हुए भी इसकी लाइफ में सब सही हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसान अभी आपके टवर्ड्स तो ये मूव नहीं लेना चाहता, ठीक है। और आई डोंट नो ये इतनी हैवी रीडिंग क्यों आई है आज, ठीक है। बट मुझे पक्का ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ आप लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए ये इंसान आपके साथ में रहे चाहे आपको छोड़ के जाए, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी आप दुखना मत, अपना दिल मत दुखाना। और आप कैसे भी करके इस इंसान के बारे में कुछ गलत भी मत सोचना, क्योंकि जब हम गलत भी सोचते हैं तो हम शायद अपना ही दिमाग थोड़ा बहुत भी सही लेकिन वहाँ लगा रहे होते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपनी लाइफ में कूल हो जाओ, चिल। या तो कोई यही इंसान आपके पास में वापस आएगा या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी एंट्री देगा, ठीक है। नए इंसान की एनर्जीज कुछ कम आती हैं मेरी रीडिंग्स में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त आप लोग शायद इसी एनर्जीज़ में हो कि आप पुराने ही इंसान के बारे में शायद आस लगा के बैठे थे, मे बी क्योंकि इसका मैसेज कुछ आया था और इसका दिमाग ना बहुत अच्छे तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया गया है दोबारा से, ठीक है। मैं सोच रही थी कि इस इंसान को कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा बोल दूं, लेकिन जो इंसान आपके ही साथ में गलत करेगा मैं उसको कैसे अच्छा बोलूँगी, राइट। तो मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान है इस वक्त। तो अगर ये ऐसी सोच रख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। कोशिश कीजिएगा कि अपना जो मन है वो इसके टुवर्ड्स से हटा के अपने गोल्स पे लगाइएगा इस वक्त। And if this person does not even care about you, then there is no need to care about somebody who is actually not caring about you, because you are wasting your time. और अपना टाइम इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है इन सभी लोगों से। अपनी सेल्फ लव की एनर्जी बहुत होती है गाइस। बाहर जाइए, धूप लीजिए, चिड़ियों को सुनिए। दिस इज़ अ मेडिटेशन, नेचर इज़ इटसेल्फ अ मेडिटेशन। आप अपनी लाइफ में एक इंसान के ऊपर तो कभी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते जो शायद एक डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो आपके पास आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता है। शायद आप लोग अपनी एनर्जीज जब बदलेंगे, आप लोग सोचेंगे कि कोई हो सकता है कि कोई एक नया इंसान मेरे जीवन में आए तो मेरी भी एनर्जीज बदलेंगी, ठीक है। मैं भी इसी पुराने इंसान को परस्यू करके कुछ भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे मैं एक इंसान के लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकती। और ये इंसान आपको फिर से उसी जोन में पहुँच गया चीट करने के लिए। दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ वेरी बैड। तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में।
ओके। देखिए, आपके लिए जो एक गाइडेंस आ रही है वो ये है कि रुक जाइए, थम जाइए। ये इंसान आपके पास में आएगा, पक्का आएगा, बट और भी बुरी हालत के साथ में, ठीक है? क्योंकि ये जो भी जहाँ भी जिस वजह से भी जा रहा है, जो भी तरीके से ये कर रहा है, देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई आपको चीट करने के बारे में अगर सोचता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी वीक। वो खुद ही वीक होता है। और अगर वही पर्सन आपको सोचेगा कि आपने एटलीस्ट उसके साथ में चीटिंग तो नहीं की, तो दैट पर्सन हु थिंक्स टू चीट यू अगेन एंड अगेन, दैट पर्सन इज़ completely a coward, because that person cannot see your strength, that how many times that person may just try to fragile you, may just try to tear you apart, still you just stand tall. कितनी भी बार ये इंसान आपको गिराए, आपको तोड़े, आपको कुछ भी करे, कितनी टाइम से ये सब अगर आपकी लाइफ में चल रहा होगा, स्टिल ये इंसान अगर ये भी नहीं सोचता कि आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपका दिल इतना प्यारा है, तो ये इंसान फिर किसी भी, दिस पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर एनी मर्सी। ये इंसान फिर किसी मर्सी के लिए तो बना नहीं है, ये इंसान फिर किसी रहमो दिल के लिए तो नहीं बना है। और वो ईश्वर, खुदा, प्रभु वही तय करेंगे कि इसको फिर क्या मिलेगा आगे, ठीक है? तो आप लोग अपने दिलों में शांति रखिए, मैंने जैसा बोला है वही कीजिए। आप लोगों को एक टिप ऑफ द डे दूंगी मैं कि देखिए, सुबह सुबह उठिए, ठीक है? और खुद को सुबह उठिए, खुद को आप एफर्मेशंस दीजिए, खुद की लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आप धन्यवाद है जो आपकी लाइफ में रहेगा उसके लिए, और जो आपकी लाइफ से जाएगा उसके लिए, बस। एंड सीरियसली जो लोग वाकई में अनवांटेड हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे, चाहे वो इवन इफ़ दे आर डिचिंग यू, इवन इफ दे आर डूइंग व्हाटसोएवर, चाहे आपको वो इंसान धोखा दे रहा हो, चाहे आपको वो इंसान मतलब कुछ भी कर रहा हो, वो आपके जीवन से निकल जाएगा। और जब ये लोग जो धोखा देते हैं ना, याद रखिएगा, अगर ये आपकी लाइफ से दूर होते हैं धोखा देके, तो समझिए दिस इज़ अ मेजर ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ, और आपकी लाइफ में इससे बड़ी और ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती, ठीक है? तो कीप इट अप, ओके, एंड स्टे अपडेटेड। मैं आपको बहुत सारा लव एंड लाइट भेज रही हूँ यहाँ से, और कीप अपडेटेड। अगर आज की एनर्जीज ऐसी आई है तो क्या हुआ, हम कल से प्रे करते हैं कि कल की एनर्जीज बहुत अच्छी आए मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है? तो चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से बात कीजिए, पता नहीं क्यों निकला मुँह से, आई एम सॉरी। नहीं, मेरे व्यूअर्स अच्छे से ही बात करते हैं, ठीक है? तो अच्छे से रहिए, अपने लिए अच्छा बोलिए और सबके लिए अच्छा बोलिए, और बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई विल मेक मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ रीडिंग्स आपके लिए। मैं और ज़्यादा रीडिंग्स बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।